इस इंडस्ट्री में क्या क्या नहीं करना चाहिए। बहुत जरूरी, कभी भी लेट मत होना, कभी भी अपने काम पर प्रोजेक्ट में कभी लेट नहीं होना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर पंक्चुअल। There's a lot of tantrums. Okay. Doesn't show up on time, doesn't respond to messages or communications. जो सुनते नहीं है, those who don't listen, those don't have basic manners, not presentable. You can learn all this because this is what in the process you can learn. Yes. But those who are rigid about it and don't want to learn it is definitely not a model. Model has another meaning, means you're a model to few things in life. Yeah. And if you can't be that, you're not a model for me at least. Bad attitude मतलब कि आपको ये लगता है कि आपके बिना ये शो नहीं होगा या ये शूट नहीं होगा, तो समझ लीजिए आप वो लास्ट शो कर रहे हैं या लास्ट शूट कर रहे हैं, आपका वो डाउनफॉल है। Lovely. No matter how good you are, you still have to stay humble. Very good. Procrastination. 5 मिनट भी लेट आओगे तो शो से बाहर निकाल दिए जाओगे। बिकॉज मैंने देखा है कितने टॉप मॉडल्स जिनके बिना हमें लगता था कि शायद ये शो लाइक दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द शो, दे वर सेंट बैक होम बिकॉज दे डिड नॉट अराइव ऑन टाइम। Lovely. So it was a shock to everybody, कि how come they did that action, but time is so important, it is so respectful. आपको लगता है सिर्फ आपका पहुंचना जरूरी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि it's a big team, front stage and backstage. There are a lot of people working on the set, whether it is acting or it's a fashion show, So सब सिर्फ आपके लिए वेट करें, that is so wrong. So wrong. So wrong. So आपको अपनी responsibility खुद लेनी है, and we are not dealing with kids. Exactly. We are dealing with professionals, so you need to be responsible for your action. पता है कितना पैसा खर्च हुआ हुआ होता है, पता है कितने रिसोर्सेज ने काम किया हुआ होता है। लास्ट मिनट कैंसिलेशन इज अ बिग नो 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 टू द रेज पावर इंफिनिटी, अनलेस इट इज रीजंस दैट वी ऑल नो कि रियल रीजंस क्या हो सकते हैं ना कैंसिल करने के। तुम काम पे आ रहे हो कि शादी में आ रहे हो कि मस्ती मजा करने के लिए आ रहे हो, दारू पी के पिछली रात पार्टी की थी। अगर पता है कि अगले दिन शूट है तो पीना जरूरी नहीं है ना, मजे करना जरूरी नहीं है ना। बी अ प्रोफेशनल, यू नीड टू लुक लाइक यू आर वेल रेस्टेड, काम एंड रेडी टू बी ऑन कैमरा और ऑन अ लाइव शो। You cannot be under any kind of drink or substance abuse. You cannot be under any of those effects. You need to be well rested. Very, very, very important. Worked out. अगर ऐसा है कि शूट होने वाला है, वर्कआउट छोड़ दिया है, अरे यार सुबह सुबह इतना रेगुलर शूट चल रहा है, कहां वर्कआउट करूं। कभी देखा है जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो क्या करते हैं, अगर सुबह शूट है शाम का वर्कआउट है, अगर शाम का शूट है सुबह का वर्कआउट है। लोगों के साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना, गालियां देना, कहां से सीख के आए हो, कहां से? You fucking this, you that, you this. You've come in a professional environment. You definitely cannot do this. You have a problem, there's a civil way of handling it. आराम से जाकर जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी अथॉरिटीज हैं, उनसे इज्जत से बात करो। काम पर हो, कहीं पर लड़ने के लिए नहीं गए हो। So you cannot do that. लास्ट मोमेंट पे डिमांड, नो यू नो व्हाट, आई हैड आस्क्ड फॉर, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, अरे ये नहीं है, अरे वो नहीं है, आई एम वीगन, आई एम दैट, आई डोंट टेक दिस काइंड ऑफ फूड, आई लाइक ओनली दिस काइंड ऑफ वाटर, अरे ठंडा पानी नहीं है, अरे आई एम ऑफ कार्ब्स, आई ओनली नीड फ्रूट्स, अरे मुझे ये चाहिए, अरे मुझे वो चाहिए। लास्ट मिनट पे कोई भगवान है क्या? कोई जादूगर बैठा है वहां पे काम करने के लिए? इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डिमांड्स, लाइक वी हैव शेयर्ड अर्लियर एज वेल, everything needs to be communicated beforehand before you sign on the project. Be professional. Last minute पे आके जो last minute demands है ना, nobody will be able to entertain. And if you want them to be entertained, please mention them before. Last minute आकर already 50 चीजों के बीच में और stress मत खड़ा करो. Don't be a stress creator. You cannot be a stress creator. तो ये last minute demands is a complete no-no. आपको जब कोई ब्रीफ कर रहा है तो किसी रीजन से कर रहा है ना, लाइक वी सेड अर्लियर, क्लीन स्लेट, एवरी डे, डिफरेंट ब्रीफिंग। लिसन, ध्यान से सुनो, बिकॉज योर जॉब इज टू लिसन। मैंने कितनी बार देखा है, व्हेन ब्रीफिंग इज गोइंग ऑन, पीपल आर ऑन देयर फोन्स, पीपल आर टॉकिंग टू समबडी। मजाक हो रहा है यहां पे, जोक करने के लिए आए हो। Attention, very, very, very important. Because of you,
the whole show can go for a toss. Because of you, the whole shot can go for a toss. Because of you, whatever everybody has worked on, light जा सकती है यार. There are so many times, if you haven't listened to the brief properly, we are working in natural light. The light can go. It can cost lakhs or crores of rupees because you were not attentive. Listen to the brief. Very important. मुझे सब कुछ आता है. अरे मैं इतने सालों से काम कर रहा या कर रही हूं. कोई ऐसा नहीं होता है. यहां पे हर रोज नया कुछ सीखते हो, और अगर नया नहीं भी सीख रहे हो, सेम भी चीज करनी है, तो किसी को सुनने से तुम्हारे कान नहीं घिस जाएंगे. You are being paid for it, right? So you cannot be high-headed there at all. You come for a job, do the job properly, professionally. What is a bad model? Oh my god. I know it all. Huh? I know it all. Okay. I'm perfect. I think that sees it all for me. I know it all. The moment you would want to give a little bit of an input, or can you try this? No, I've done this before. I know what to do. I said maybe the requirement of the client is a little bit different than what you know or you've done. Give it a try. Learn, relearn, unlearn. आप आगे हैं इंडस्ट्री में, then you think बस जो है वो आप ही हैं, है ना. एंड देन एक एटीट्यूड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि एक चलता है एटीट्यूड होता है. और पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जितने ग्राउंडेड रहोगे आप उतना ऊपर जाओगे. थोड़ा सा 2-4 मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने, मतलब आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट देन एक बहुत ही अलग सा एटीट्यूड आ जाता है, which isn't healthy neither for you nor for the people working around you. Also, it's very important for the models also to respect, the people's time, the crew's time, the client's time. Everybody is working on the set. You can't have like, सिगरेट पीना है या कुछ भी आपको करना है. अगर आपकी लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसको आप शो पर लेकर के ना आइए या अपने सेट पर लेकर के ना आइए. शूट पे लेकर बी एज इम्पोर्टेंट एज. एक सेकेंड, ये लास्ट मिनट रीनेगोशिएट करना किसने सिखाया है? Now that you're there, oh, I think I should get paid this much. No, you know what? I will not be able to do that much. जो है वो करो, जो साइन किया है वो डिलीवर करो. Please do not be unprofessional. Like I've said a gazillion times earlier as well, there are many people whose livelihoods depend. There are many people who have planned and executed to where you have come. So do not go ahead and be a spoiled sport. Deliver what you signed on. Designers बहुत मेहनत से गारमेंट बनाते हैं. आप किसी की भी क्रिएशन, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो ब्रांड का प्रोडक्ट हो, जो भी हो, हैंडल इट रिस्पेक्टफुली, हैंडल इट डेलिकेटली. ये ऐसे आके, मैंने देखा है कितने सारे मॉडल्स होते हैं, फिटिंग्स के अंदर आके कपड़े ऐसे फेंक के चले जाते हैं. Who gives you the right? Somebody has worked for months of thought process and execution to make sure that that garment or that jewelry piece or whatever you are wearing comes into existence. You have no right to be disrespectful to that. You need to put it very carefully, give it back to the responsible authorities. अगर किसी का इतना महंगा कोई ज्वेलरी पीस गुम गया, तो उसके पैसे कौन देगा? कौन भरेगा? So be responsible when you are handling a third party anything, because you are just there to wear, do your job and return respectfully with full awareness. और ये जो non cooperation movement है ना, oh you know what, that's not my job, that's not a part of my work. अरे किसी ने तुमसे एक गिलास पानी मांग लिया तो that's not a part of my job. किसी ने बोला वो पानी की बोतल दे दो, that's not a part of my job. किसी ने ये बोला अरे कैन यू जस्ट कम एंड जस्ट टच अप, ओ दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माय जॉब, प्लीज कॉल द हेयर एंड मेकअप पर्सन. हेयर एंड मेकअप पर्सन अगर वॉशरूम गया है और अगर तुम्हारे को कोई शॉट होना है और तुम्हें आता है कुछ, और जरा सा अगर तुमने कुछ कर दिया, अगर तुम्हें खुद का टचअप खुद करना पड़ा बिकॉज द हेयर एंड मेकअप पर्सन इज गॉन फॉर द वॉशरूम, दैट्स नॉट माय जॉब. हेयर एंड मेकअप पर्सन इज नॉट देयर. Spot is not there to bring me water, so my throat is very parched. I can't go ahead and give the shot. Non-cooperation movement पे नहीं आए हो, cooperation movement पे आए हो. Be cooperative. Be a person who people would like to work with today, tomorrow, and hence. Do not be a person जिसका लोग इंतजार करें कि भैया क्या बला आई, ये आया या आई, कब खत्म होगा और ये हमारे सिर से उतरेंगे. Do not be that. Okay?
Just posing and faster. Catalog needs fast. ये नहीं कि change करके मैं बैठी हूँ, नखरे कर रही हूँ, वो सब नहीं चलेगा. You're out. As I said, there's so many people to replace you. How to use social media. सोशल मीडिया को आप कैसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो. जो इतना समय आप बर्बाद करते हो ना, वहां पर जाकर दूसरे लोगों की प्रोफाइल्स में उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या खाया, थोड़ा खुद के इस्तेमाल के लिए यूज करो उसको. सोशल मीडिया इज अ ग्रेट टूल फॉर यू टू गो अहेड एंड गैदर नॉलेज दैट विल हेल्प यू ग्रो, नॉलेज दैट विल हेल्प यू इवॉल्व. हाउ कैन यू डू दैट? ऐसे अकाउंट्स पे जाओ जहां पर कि आपको फैशन से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज मिले, जैसे कि फैशन मैगजीन्स, वोग है, एल है, ग्राजिया है, कितने सारे हैं, हेलो है, हार्पर्स है. वहां पर मैगजीन्स में देखो मॉडल्स कैसे पोज करते हैं. आजकल फैशन में क्या चल रहा है, आपको हर बार किसी फैशन इवेंट पे इनविटेशन होने की जरूरत नहीं है. कितने सारे ऐसे मीडिया हैं जो कि उन फैशन इवेंट्स को कवर करते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं. गो अहेड एंड चेक आउट देयर प्रोफाइल्स so you get to see what is actually happening in fashion today. It is very important that your knowledge about fashion is current because you're a model. You need to know your industry. You need to know people who work in that industry. आप जब सोशल मीडिया पे जाकर किसी मीडिया को चेक करते हो, मैगजीन को चेक करते हो, वहां से आपको ऐसे नाम दिखेंगे, ऐसे टैग्स दिखेंगे जिनको आप जाकर फॉलो कर सकते हो, ताकि धीरे 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 आपकी जो फीड है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, so that you start getting feeds from all those people who matter in fashion and modeling. 100%. Here's the thing. In the old days, you did editorial work and you had a book and that was the work you presented. Yeah. So people got to know about you. Now we look at everyone's handle and say, what else can she do? Yeah. Is she cool? Like there's some models illustrate. So you go, okay, lovely. We'll work with her. Maybe she can illustrate something. Multimedia, mixed media, right? They need to put themselves out there. We need to know them better because there are so many models. Now, why am I going to choose one over the other? It's your rounded personality. It's how you present yourself, your looks. You know, we used to tell models, go and shoot with a friend, have a lookbook of how we can see you ready when you come to us. Instagram is it right now. Tomorrow it may be Pinterest. It might be YouTube. I'm really hopeful for YouTube. I think there's going to be a lot of things, but they've got to be on social media. It's like having a lookbook, a 24-hour lookbook. Listen, the world is harder. Work is harder. So you have to work harder. Yeah. Everyone needs to tell a story. And this is your chance to actually own your story. Yes. It is the best way for you to go ahead and learn. आजकल तो वैसे भी सब डिजिटल लर्निंग है. कोविड ने हम सबको ये तो सिखाई दी है कि जितना अच्छा आप डिजिटल से सीख सकते हो, कहीं और से नहीं सीख सकते हो. अगर फिजिकली पैसे नहीं खर्चने हैं, फिजिकली ट्रैवल नहीं करना है, फिजिकली उतने सारे कपड़े नहीं खरीदने हैं क्योंकि उतने पैसे नहीं है, तो एटलीस्ट सीख तो सकते हो. सोशल मीडिया को यूज करो. फिर उसके बाद अब आपने धीरे धीरे काम करना शुरू किया. जो भी काम कर रहे हो बिहाइंड द सीन्स, मतलब जब आप शूट करने वाले हो, जैसे हमने डाला है, जब आप लोगों के साथ काम कर रहे हो, जिनके साथ काम कर रहे हो उनके साथ फोटोग्राफ्स, आपका जो काम निकल के आया है उसकी फोटोग्राफ्स, आप अपने इंस्टाग्राम लाइव पे जाकर जिन लोगों के साथ काम किया है उनके साथ लाइव सेशंस. टुडे देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन यूज सोशल मीडिया फॉर टू स्टे करंट, टू स्टे रेलेवेंट व्हेन इट कम्स प्रोफेशनली. Social media is a great tool. For a model, like for me, especially being a freelancer, right? Because I keep uploading pictures of my work on social media, there are a lot of people, a lot of clients, a lot of designers who get in touch with me directly. Now, if I had to sit at home or not show my work or put my work out there, how would I reach that designer in a Hyderabad or in a Delhi या Lucknow? You know, suddenly वो pictures देख रहे हैं and they're like, oh ये model है, ये अच्छी है, okay इसको message करते हैं, इसको DM करते हैं, and that's how I've done so many shoots over the last few years. Okay. So it's a great space to put your work out there और काम double होता है.
Lovely. to definitely be on social media. Lovely. So social media has definitely helped me as a in terms of my career, because people now look up to your profile these days Okay. to check like what work have you done, what kind of a person you are, what kind of thoughts you share. Okay. So I think it has definitely. इससे क्या होगा? धीरे 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 people who matter, people who actually should be looking out for you, they will start noticing you. और एक बार आप किसी राइट इंसान के नोटिस में आ गए तो आपको जाना नहीं पड़ेगा कहीं कास्टिंग के लिए, आपको शायद सामने से ही कॉल आ जाए. The content that you put out on social media, be genuine about it, be responsible about it, make it something which is very unique you. जो लोग जाकर मैंने ये खाया, आप कोई फूड ब्लॉगर अगर बन रहे हो तो खाना डालो, आप ट्रैवल के लिए जा रहे हो तो आप जाकर सिर्फ होटल का कमरा डालो. बट इफ यू आर गोइंग अहेड फॉर मॉडलिंग एंड अलाइंड करियर्स, योर कंटेंट शुड ऑल्सो स्पीक सिमिलरली. लोग बोलते हैं हर रोज कंटेंट डालना जरूरी है, नहीं तो फॉलोअर्स चले जाते हैं. Few people subscribe to that idea, few people do not subscribe to the idea. Few people think अगर कंटेंट रेलेवेंट है, अगर उस कंटेंट से उनकी प्रोफाइल में एडिशन होता है और बेटर लगती है प्रोफाइल देखने वालों को, वो तभी कंटेंट डालते हैं. सो दीज डेज द बेटर थिंग इज, अगर आपके पास कुछ वर्क से रिलेटेड नहीं है, आप स्टोरीज बना दो जो कि 24 घंटे के लिए होती हैं. एटलीस्ट देन पीपल विल नो दैट योर प्रोफाइल इज अलाइव. नॉट दैट आई डू इट. मुझे शायद आखिरी अपना पोस्ट डाले हुए और स्टोरी डाले हुए पता नहीं कितने हफ्ते हो गए, बट दैट्स मी. That's me. Yeah. Whoever few thousands like Few thousands me, like nobody me, wants to tag. Nobody wants to tag me. I mean, why? कोई हमें भी tag करो. Please. How many followers do you have on Instagram? Right now, I think it's 1 lakh, approximately. Over 100,000? Over 100,000. मेरे तो सिर्फ seconds आ रही है. That's okay. I'll spread the word. Please to follow do. Neeraj. Yes, to follow our mentor. I would not want anybody to go ahead and copy or do anything of that sort. मेरे लिए शायद वो चलता है, आपके लिए शायद वो नहीं चले. बिकॉज अभी जैसे हमें इतने सारे लोगों ने आके बताया कि आपके सोशल मीडिया नंबर्स भी देखे जाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स से जो कास्ट कर रहे हैं. मेरी बहन ने बेचारी ने कल मुझे बोला कि अंजू मुझे कुछ मिला था मगर मेरे सिर्फ 14,000 फॉलोअर है तो मुझे दिया नहीं है. ऐसा अरे यार, फर्स्ट इज जॉब बिकॉज ऑफ समवन एल्स, बिकॉज उसके फॉलोअर्स ज्यादा थे, जस्ट बिकॉज इवन ही वाज अ बेटर एक्टर. He said they loved me and I was their choice, but they took someone else because their followers were more. We do look at the number of followers. Yes, yes. Like a brand. Suppose you are doing a show for an Adidas or a brand. Yeah. They will also see the kind of reach they will have for models posting, right? Which is normal. Which is normal. So Which is the business. they will look at the models. They might select models who can get a following. पहले it used to be कि आपको काम मिल जाता था based on how good you are and everything. Today, people want to know how many followers you have. Okay. In terms of even your TVCs. Okay. If it's between you and another girl, the girl with more followers is going to get the ad. Ah, It's as okay. simple as that. Okay. Of course, when you start working with brands, when you start doing TV, when you want to do TV commercials, of course, right, the brands want to work with people who have Presence, a lot more social media reach, presence, reach, right? yeah. So that is solely a business decision from their end. It is not 100% way of casting, but if it is seen, अब जैसे आप ब्रांड हो, आप उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हो जब आप कंटेंट बनाते हो जिनकी कुछ स्टैंडिंग है कि नहीं है. आप भी कुछ बेनिफिट करो, वो भी आपसे बेनिफिट करें. सोशल मीडिया पे बेनिफिटिंग क्या होती है कि उनके फॉलोअर्स आपका कंटेंट देखें, आपके फॉलोअर्स उनका कंटेंट देखें. तो अगर कोई बड़ा ब्रांड है, why will they not want to go ahead and bring on somebody who has that kind of following? Because then their brand gets mileage. So in turn, you need to have those kind of numbers to showcase. So try and put out relevant, unique content, collaborating with good people, good brands around, so that you become a qualitative person. You become a quality model. Take yourself away from the regular rut. अब अगर आप किसी फैशन इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहां पे कितना कुछ होता है. लेट्स से आपने फैशन वीक किया, इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, आप जाकर हर एक के स्टॉल पे कुछ कंटेंट बना सकते हो. दैट इज ग्रेट कंटेंट फॉर यू. यू कैन गिव बिहाइंड द सीन्स टू एनीबडी ऑफ योर, यू कैन गिव बिहाइंड द सीन्स टू ऑल योर फॉलोअर्स. फैशन वीक में क्या होता है,
Nobody will stop you because they also know the moment you do, you are promoting their property only. So go ahead and utilize all your opportunities. अगर आपको किसी इवेंट का इन्विटेशन आता है, always go ahead, tell what you're wearing, why did you choose to wear that, आपको कैसा लग रहा है. Then you enter the venue, वहां पर जाके कुछ लोगों के साथ फोटोग्राफ्स खींच सकते हो who matter. So I think social media को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो. It is just that a lot of you use it very unprofessionally, जहां पर आप जाकर लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग लिख के भेजते हो. उससे ना आज तक किसी को काम मिला है और ना ही मिलेगा. Please use it intelligently. Collaborate is a great word. Do not worry about competition. Competition जैसा अब कुछ नहीं रह गया. It is all about co-opetition. Cooperate, which is collaborate, and then go ahead and compete with yourself. आप अपना कंटेंट कैसे बेटर कर सकते हो डेली ऑनगोइंग बेसिस पे. लुक आउट फॉर दैट. डोंट वरी अबाउट अरे इसके फॉलोअर्स तो ऐसे बढ़ गए, उसके फॉलोअर्स ऐसे बढ़ गए. Concentrate. धीरे 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 धीरे. Like we have said earlier as well, you're not looking for a one-stop shop. You're looking for a career here. एक असाइनमेंट नहीं करना है ना, खुद को एज अ मॉडल एस्टैब्लिश करना है करियर में. Everything takes time. Whether it is social media, whether it is your attendance to live events, whether it is you becoming part of big fashion brands and big fashion properties, everything. भाई साहब आए हैं देखो सुन के, उनको भी समझ में आ रहा है. So everything needs time. Please invest your time wisely on social media. Don't just create clutter. Create content, relevant content to you, your profile, and something that is authentic you. वो करो. जबरदस्ती के लिए मत कंटेंट बनाओ. बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे अरे फॉलोअर्स है ना तो खरीद ले, लाइक्स है ना खरीद ले, आजकल मिलता है, सब कुछ मिलता है. But I'm sure that a lot of million followers people have been bought the followers. Can you please look at them and Yeah. tell them? Because I am trying to be as objective. Yeah, because because मैंने one मुंह of- खोला तो लोग बोलेंगे नीरज गावा बोला. No, I think one of my friend who has followers in millions, they herself has mentioned that we do bought a few followers, a few. I don't know how much a few is, but yeah, it is a fact. But do you think it's an intelligent thing to buy followers? It's not. I believe in genuine followers. I have my genuine followers. I'm very happy with. कभी इंटेलिजेंटली बैठ के ना कुछ अकाउंट्स को जरा ध्यान से थोड़ा एक बोलते हैं ना क्रिटिकली एनालाइज करना. दिखेगा 1 मिलियन फॉलोवर हैं. अब 1 मिलियन वाले को अगर 11,000 या 25,000 या 30,000 लाइक्स आ रहे हैं और उसके ऊपर 40 कमेंट आ रहे हैं, जिसमें से 40 कमेंट्स में से 10 प्रोफाइल ही वो 40 कमेंट्स डाल रहे हैं, तो देख के पता चल जाएगा कि ये सब खरीदा हुआ माल है. Brands are very intelligent today. They look for authentic, genuine likes, genuine followers, because आपकी कॉन्वर्सेशन से पता चल जाता है कितनी प्रोफाइल्स ने लिखा और किस तरह का लिखा. खाली लाइक हार्ट 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 स्टार स्टार स्टार, दैट इज नॉट कंटेंट. और आप ऐसा सोच रहे हो, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे इसका कुछ इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. बिकॉज देखने वालों को पता चल जाता है. अभी देखो पहले आपको देखेगा, हाँ, उसको पता चल जाएगा कि ये फेक है. क्योंकि एंड ऑफ द डे ब्रांड आपसे इनसाइट्स मांगेंगे ना, और वो ये देखेंगे कि आपका कितना कनेक्ट है, कितना ऑर्गेनिक कनेक्ट है. अगर आप कुछ डालते हो तो कितना रेलेवेंट सामने से सवाल जवाब आ रहा है. हाँ, करेक्ट. Engage with your followers. It is very important that your followers get to know you up and close for your work. If you want to include your personal life in it, be my guest, but that should be your call. You are here on this platform to create your brand's awareness, and the brand is who? You as a model. So go ahead and generate that awareness, but something which people who are analyzing your profile on can also see that you're genuinely doing it. You're putting in genuine effort. So use social media to your advantage. Don't let social media slog you for no reason. Don't be social media's servant. Make social media your servant. I have all the respect for servants, but what I mean is, do not let social media also help you. Do not fall into this trap of showing your fake life on social media. Fake life बाहर दिखाओगे अपने आप को दुखी रखते हुए, तो we all have seen what happens. Depression starts here.
Don't make social media the source for your depression. Make social media the source for your growth, the source for your happiness, the source for your knowledge, the source for your collaboration, the source for you actually being able to share your honest self. जब हम किसी की प्रोफाइल देखते हैं, हम किसी का कंटेंट देखते हैं जहां पर हमें लगता है अरे यार कितना रियल है ये, रिलेटेबिलिटी आती है ना. एस्पिरेशन रखो. अच्छे अच्छे कपड़े जो डिजाइनर्स डाल रहे हैं वो आप अपने काम पे कर रहे हो ना, वो सब करो, वो सब करो. लेकिन एक जब अपना पर्सनल कुछ डाल रहे हो तो रिलेटेबिलिटी जरूर रखो. ऑडियंस एंगेजमेंट, जो आपके फॉलोअर्स हैं, अगर वो आपको मैसेज कर रहे हैं, आपके पास वक्त है तो उनको प्लीज जरूर जवाब दो. 2 मिनट जवाब देने से ना आप छोटे हो जाओगे, और अगर नॉलेज शेयर कर सकते हो तो प्लीज जरूर करो. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कोई भी मुझे लिखे, जब भी मेरे पास समय होता है मैं जरूर जवाब देता हूं, बिकॉज आई बिलीव इन इफ यू आर टेकिंग टाइम आउट टू कम एंड विजिट माई प्रोफाइल एंड से समथिंग टू मी, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट योर टाइम एंड रिस्पॉन्ड टू यू. आप नहीं कर सकते हो, आप बहुत बड़े बन गए हो, हायर अ सोशल मीडिया एजेंसी जो कि आपको बता सके अच्छा ये रेलेवेंट क्वेश्चंस आए हैं, वी वुड वांट यू टू गो अहेड एंड रिस्पॉन्ड टू देम. But please do not lose on this one-on-one connect. Today, everything is all about making communities. Make yourself a community. It is very important, and social media can help you build that virtual community of work, and if you decide to include your personal life as well. Be authentic, be real, and stay connected for real times, not for fake times. If you start posting a lot of fake stuff, people will not relate to you and you will end up being in depression because you are only posting fake to go ahead and cover up for what you see on others' profile जो आपके पास नहीं है. वो करने की जरूरत नहीं है. खुद को देखो, खुद को बेटर बनाओ, and then see the magic of social media work for you.